गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मॉडिफाई कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई एम सुधाकर सर एंड आई टीच यू क्लास 6 मैथमेटिक्स बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। टुडे आई डिस्कस विल बी सम टॉपिक्स। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन सेगमेंट एंड फोर्थ intersecting line and parallel line and ray। इन 6 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल बी इंट्रोड्यूस अबाउट बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। चलिए मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइडिया, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, ज्योमेट्री आप जो पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री वर्ड है कहाँ का? ज्योमेट्री वर्ड्स हैज अ रिच एंड एनिशिएंट हिस्ट्री। ज्योमेट्री वर्ड्स की जो है बहुत ही रिच है और इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही पुरानी है। द टर्म ज्योमेट्री इन द इंग्लिश ऑफ द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रियन। जो ज्योमेट्री आप वर्ड पढ़ते हैं, इंग्लिश इक्विवेलेंट द ग्रीक वर्ड ऑफ ज्योमेट्रियंस। जो हमारा ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं, ज्यामिति, वो वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ज्योमेट्रियन नाम दिया गया था। ज्योमेट्रियन को जब हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा जियो बनता है एंड मेट्रियन। जियो का मीन्स लिया गया था अर्थ से एंड मेट्रियंस का मीन लिया गया था मेजरमेंट्स में। इन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के अनुसार, द एनिशियंट पीपल इन टर्म यूज ऑफ ज्योमेट्रियंस, जो प्राचीन समय के लोग हैं वो भी ज्योमेट्री का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल सम आर्टिशियन, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा। मतलब आर्किटेक्ट एंड आर्टिशियन ये सारे लोग भी किसका यूज करते थे? ज्योमेट्री का। तो फर्स्ट टुडे आई विल बी टॉपिक एंड डिस्कस अ पॉइंट। तो फर्स्ट टॉपिक इज अ पॉइंट। पॉइंट पॉइंट में आप सिंपल से डिफिनीशन पढ़िए। पॉइंट है जा नो शेप। पॉइंट का कोई शेप नहीं होता, नो साइज एंड कोई भी साइज भी नहीं होता। इट डिटरमाइन द लोकेशन। इट डिटरमाइन द लोकेशन। ये लोकेशन को भी डिटरमाइन करता है। तो आप देखते हैं, बाय अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल मार्क डॉट ऑन अ पेपर। कहता है कि आप एक नुकीली पेंसिल से पेपर में एक क्या करिए, डॉट बना दीजिए। जैसे कि मैंने बना दिया। शार्पर द टिप थिनर विल बी द डॉट। आप इसमें शार्प पेंसिल से, नुकीली पेंसिल से डॉट बनाती हैं। दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टीनी डॉट, जो ये आपको टीनी डॉट दिख रहा है, एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट, यही आपका क्या है? पॉइंट। द ऑलमोस्ट, इसके बारे में लिखेंगे द ऑलमोस्ट इनविजिबल the almost invisible tiny dot will give you an idea of a point. The almost invisible tiny dot, an idea of point. लिखेंगे इट हैज नो शेप एंड साइज। ना तो इसका शेप होगा ना ही साइज होगा। फिर आपको क्या लिखना है? इट डिटरमाइंस द लोकेशन। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, तो लिखेंगे इट डिटरमाइंस
आ लोकेशन। यह लोकेशन को भी बताता है। दे आर डिनोटेड बाई ए सिंगल कैपिटल लेटर। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? दे आर डिनोटेड बाई a simple capital letter। कैपिटल लेटर। जैसा कि मैं अपने डिफिनीशन से ही आपको समझा सकता हूँ। द ऑलमोस्ट इनविजिबल टिनी डॉट, एक छोटा सा डॉट जिसे हम पॉइंट देते हैं। इट हैज नो शेप, पॉइंट का कोई शेप नहीं, एक डॉट मैंने रख दिया। एंड नो साइज, एंड उसकी साइज भी नहीं है। इट डिटरमाइंस अ लोकेशन, यह लोकेशन को भी प्रेजेंट करता है, बताता है। दे आर डिनोटेड बाय अ सिंपल कैपिटल लेटर, इसे हम सिंपल कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। जैसे ए लिख दिए तो इसको हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ए। जैसे यहाँ पे मैंने बी बना दिया, पॉइंट बना के बी लिख दिया, जिसे हम पढ़ेंगे पॉइंट बी। जैसे मैंने यहाँ पे सी रख दिया, इसे पॉइंट सी। मैंने यहाँ पे एम रख दिया, इसे कहेंगे पॉइंट एम। और इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही प्रेजेंट करेंगे। किसे प्रेजेंट करेंगे? पॉइंट को। ये हमारी पॉइंट की डिफिनीशन है। पॉइंट आफ्टर हम लोग पढ़ते हैं लाइन के बारे में। किसके बारे में? लाइन। लाइन क्या होती है? सेकंड नंबर पे हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया में सेकंड टॉपिक आता है लाइन। लाइन होती क्या है? स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट डू यू नो एंड यू ड्रॉ अ लाइन। स्टूडेंट, आप अवश्य जानते हैं कि आपने एक लाइन खींची होगी, बहुत सारी लाइन खींची होंगी कि नहीं खींची? ड्रॉ की है, ड्रॉ की है। अब आपको ये जानना है कि ये लाइन है क्या? क्या लाइन में एंडिंग पॉइंट होते हैं? मेरा मानना है कि इट हैज नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट एंड नो बिगिनिंग। लाइन की कहीं से शुरुआत नहीं होती और लाइन की कहीं पे भी अंत नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता है। इट हैज ए स्ट्रेट लाइन, यह एक सीधी रेखा है। इट हैज नो एंडिंग पॉइंट, इसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इट हैव टू डायरेक्शन, इसमें टू डायरेक्शन होते हैं। इसमें लाइन में इट हैज टू डायरेक्शन, नो एंडिंग पॉइंट। इट हैज टू डायरेक्शन, नो एंडिंग पॉइंट एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन जो होती है एक सीधी रेखा में चलती है। इमेजिन दैट अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए बी। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट में दो अंत बिंदु होते हैं, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आफ्टर लाइन, लाइन को पढ़ाने के बाद। तो लाइन के डिफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं? आप लाइन के बारे में लिख सकते हैं इट हैज अ स्ट्रेट, इट हैज अ स्ट्रेट एंड इट हैज ए स्ट्रेट, ये सीधी होती है। एंड इट हैज ए स्ट्रेट एंड इट हैज टू डायरेक्शन and it has straight two direction and no ending point। लाइन के बारे में बोलता है इट हैज स्ट्रेट, यह एक सीधी रेखा है। एंड इट हैज टू डायरेक्शन, इसमें दो डायरेक्शन होते हैं। एंड नो एंडिंग पॉइंट, और कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। सपोज द मैं एक लाइन बनाता हूँ, आप इसमें एग्जाम्पल में देखिएगा, ये एक लाइन है सपोज, तो इसका मैंने नाम रख दिया लाइन का ए बी।
लाइन के बारे में मैंने बताया है, इट हैज स्ट्रेट, यह सीधी है, आपको सीधी। इट हैज टू डायरेक्शन, इसमें टू डायरेक्शन, डायरेक्शन ए एंड डायरेक्शन बी भी तो दिख रहा है। एंड नो एंडिंग पॉइंट, मतलब इसको जितना हम इधर बढ़ाते जाएंगे उधर क्या है, बढ़ती चली जाएगी, और इधर भी जितना इंक्रीज करेंगे बढ़ाते चले जाएंगे, ये बढ़ती चली जाएगी। मतलब लाइन में कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसमें बोलता है लाइन थ्रू पॉइंट टू पॉइंट ए बी रिटर्न एच ए बी। अगर इसमें लाइन में 2 पॉइंट ए बी हो तो उसे हम ए बी लिखते हैं, लाइन ए बी लिखते हैं। इट स्टैंड आइडेंटिफाई इन बोथ डायरेक्शन, ये हमें समझाता है कि इसमें 2 डायरेक्शन होते हैं। इट कंटेन्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट, और इसमें क्या है कि काउंटलेस मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स इतने ज्यादा हो सकते हैं कि हम जिनको काउंट तक नहीं कर सकते, मतलब जितने चाहे हम लाइन में पॉइंट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो काउंटलेस पॉइंट, क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब जितना हम बढ़ाएंगे दोनों डायरेक्शनों में उतना ये क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारी थी लाइन की डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन? लाइन की। थर्ड नंबर में पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। थर्ड नंबर में क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट। थर्ड टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन देखते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को समझते हैं। लाइन सेगमेंट के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने ये क्या लिया है, एक आप देख रहे हैं एक छोटी सी वुड मतलब लकड़ी लिया है। तो लाइन सेगमेंट का सिंपल सा एग्जांपल आप ये देख रहे हैं, एक छोटी सी लकड़ी जिसमें 2 एंडिंग पॉइंट हैं। इसे हम ए नाम दे सकते हैं, इसे बी दे सकते हैं। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये जो हमारा मार्कर है ये भी स्ट्रेट है, देखिए सीधा है। मार्कर में भी आपको 2 एंडिंग पॉइंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? आप इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। तो लाइन सेगमेंट हैविंग 2 एंडिंग पॉइंट, लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं कि नहीं? दे एंड्स हेल्ड बाय द हैंड्स पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट जो होते हैं इसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो आप लाइन सेगमेंट की डिफिनेशन में पढ़ सकते हैं। इट हैज ए स्ट्रेट एंड इट हैव 2 एंडिंग पॉइंट। किसमें एंडिंग पॉइंट होते हैं? लाइन सेगमेंट है। लाइन में एंडिंग पॉइंट नहीं होते, बट लाइन सेगमेंट में 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। ये जो हमारा मार्कर है ये भी एक लाइन सेगमेंट के एग्जांपल दे रहा है। ये हमारा जो डस्टर है इसमें भी देखेंगे आप, अगर एक साइड में देखेंगे तो इसमें 1 2 मतलब 2 एंडिंग पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा। ये छोटी सी जो मैंने लकड़ी ली है, ये वुड ली है, तो ये देखेंगे ये भी क्या है? लाइन सेगमेंट का एक एग्जांपल शो कर रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 एंडिंग पॉइंट हैं। तो लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन बताएंगे। क्या बताएंगे? इट हैज ए स्ट्रेट, ये तो सीधा, ये सीधी रेखा है। इट हैज अ स्ट्रेट एंड 2 एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट एक क्या है? सीधी रेखा होती है। इट हैज ए स्ट्रेट लाइन एंड 2 एंडिंग पॉइंट, मतलब इसमें इट हैज ए स्ट्रेट, सीधी होती है और इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। इसमें लाइन सेगमेंट में आप सिंपल से एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे अ ट्यूब लाइट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अ ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट तो सभी लोगों ने देखा होगा अपने घर में, ट्यूब लाइट। सिंपल से एग्जाम्पल दे सकते हैं चौक। सिंपल से एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारा मार्कर, है कि नहीं? सिंपल से एग्जाम्पल दे सकते हैं द एजेज ऑफ अ पोस्ट कार्ड, द एजेज ऑफ अ डस्टर। ये सब क्या है? लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट के क्या है? सिंपल से एग्जांपल है। सपोज था अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, इसका नाम मैंने ए बी रख दिया।
एग्जाम्पल लाइन इट है स्ट्रेट, यह स्ट्रेट है एंड टू एंडिंग पॉइंट, पॉइंट ए एंड बी, ये क्या है टू एंडिंग पॉइंट है। तो आप लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन क्या लिखे हैं, इट हैज अ स्ट्रेट एंड टू एंडिंग पॉइंट, ये सीधी रेखा है और इसमें दो अंत बिंदु होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, इसलिए हम इसको किसके नाम से जानते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। अगर इसका हम नाम देंगे, इसको क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे बना देंगे लाइन सेगमेंट ए बी। ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी। ये हमारी हुई तीसरी डिफिनेशन। मैंने क्या पढ़ाया आपको, पॉइंट पढ़ाया, लाइन से पढ़ाया, लाइन सेगमेंट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पढ़ेंगे 4th नंबर पे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इसमें बोलता है इफ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, इफ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, one common point, if two lines have one common point, they are called intersecting लाइन। इफ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, दो लाइनें हैं यदि उसमें वन कॉमन पॉइंट है, सपोज द मैं टू लाइन यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, इसका नाम मैंने L1 रखा है और एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रा की जिसका नाम मैंने रख दिया L2। क्या रख दिया, L2, और इनके बीच वन कॉमन पॉइंट क्या है P। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। कहता इफ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, यदि दो लाइनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट हो, एक मुख्य बिंदु हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, पॉइंट पी पे देखिए एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो इफ टू लाइन हैव वन कॉमन पॉइंट, लाइन L1 लाइन L2 हैव वन कॉमन पॉइंट P, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। आप समझ गए। इंटरसेक्टिंग लाइन के का सम एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्रॉसिंग रोड। क्रॉसिंग रोड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखते हैं टू रोड जो है, सपोज ये टू रोड है, अब ये क्या है, एक ही लाइन से गुजर रहे हैं, टू रोड है, क्रॉसिंग रोड, तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन से ही होकर के जाएंगे कि ना जाएंगे। आप देख लीजिए, ये क्रॉसिंग रोड मैंने बना दिया। अब रोड के लिए मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ये रोड जा रही है, क्या रही है, ये रोड जा रही है, तो इस पे एक इंटरसेक्ट पॉइंट है कि नहीं है, आप देख लीजिए है। तो क्रॉसिंग रोड हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप रोड क्रॉसिंग देखे होंगे, रोड पे बने होता है, तो आप देखे होंगे कि यही जो पॉइंट है ये हमें बता रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब हमारी जो लाइनें हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर आपने आप लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। कौन सी, पैरेलल लाइन। तो चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन के आकर हम आपको पढ़ाते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन
पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? कहता है लाइंस डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल। ऐसी लाइनें जो नहीं मिलती, क्या नहीं होती है? नहीं मिलती है। टू बी पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की सिंपल से डेफिनेशन इसमें दिया है। अ लाइंस, लिख लीजिए, अ लाइन lines likes which do not meet are said to be parallel are called parallel lines, are called parallel lines. कहता lines like which do not meet are said to be parallel are called parallel lines. कहती है ऐसी लाइनें जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। जैसे कि मैं एक लाइन यहाँ पे ले लिया, इस लाइन का मैं नाम दे दूंगा ए बी। क्या दे दूंगा? ए बी। एंड एक लाइन और मैं ले रहा हूँ, इस लाइन को मैं नाम दे दिया सी डी। सपोज मैं यहाँ पे टू लाइन दिया, इसका मैंने नाम दे दिया इस लाइन का ए बी, एंड ये लाइन हो गई हमारी सी डी। इसका नाम दे दिया क्या? ए बी। और इसका नाम क्या दे दिया? सी डी। आज ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। क्यों? क्योंकि मैं इनको कितना भी आगे बढ़ाता जाऊं, ये लाइन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए हम इनको कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल के लिए, द अपोजिट एजेस ऑफ रूलर या स्केल। आप स्केल देखे होंगे, उसकी अपोजिट एजेस को देखे होंगे, वो एजेस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। आप इस देखे होंगे एग्जाम्पल में स्केल को, एक स्केल हमारी ऐसे बनी होती है रेक्टेंगल शेप में। अब इसकी एजेस देखिए, ये वाली लाइन ऐसे ही जाए तो ये वाली ऐसे ही जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये हमारी क्या हुई? पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल हुआ। जैसे आप रेल लाइंस देखे होंगे, रेल लाइंस जो होती हैं वो भी हमारी पैरेलल लाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और रूलर्स हो गया, रेल लाइन हो गया, ये हमारे पैरेलल लाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये तो हुई हमारी पैरेलल लाइन की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे रे। क्या पढ़ेंगे? रे। रे मतलब होता है किरण। आप जानते हैं कि रे में क्या होता है? रे जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, उनको दो डायरेक्शन में चलने की जरूरत नहीं होती है। तो रे की डेफिनेशन लिखेंगे, रे लिखेंगे अरे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, अरे इज अ पोर्शन ऑफ line, ray is a portion of line, it starts at one point, it starts at one point, it starts at one point and goes endlessly in a direction, and goes endlessly in a direction
रेज इज ए पोर्शन ऑफ लाइन। कहता है रेज जो है एक लाइन्स का ही हिस्सा है। इसमें बोलता है इट स्टार्ट एट वन एंड पॉइंट, वह एक अंत बिंदु से, मतलब उसमें एक ही अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु से स्टार्ट होता है। कौन? रे। एंड गोज इंडलेसली इन अ डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा। देखिएगा, सपोज मैं एक रे बना लिया हूँ, ये रे है, इसमें एक इंड पॉइंट है, इसका इंड पॉइंट का नाम ए बी दीजिए, मतलब इस पूरे रेज का नाम क्या हो गया? ए बी। क्या हो गया? ए बी। तो ये हमारा क्या है? रेज है। क्या है? रेज है। तो रेज की डिफिनीशन मैंने बताया, रेज इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, यह एक लाइन का ही हिस्सा है। इट स्टार्ट एट वन एंड पॉइंट, वन पॉइंट मतलब ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, एंड गोज इंडिविजुअली इन अ डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाता है। नहीं जाता है। आई स्टार्टिंग पॉइंट पी, आई स्टार्टिंग पॉइंट, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, एंड पॉइंटिंग ऑन द पाथ ऑफ द रे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट बी के लिए क्या कहता है? ऑन द पाथ ऑफ रे, मतलब रे के पथ से होकर, रे जो है एक पथ से होकर, एक रास्ते से होकर के जा रही है। तो स्टूडेंट्स, टुडे आज मैं आपको क्या पढ़ाया? फर्स्ट नंबर पे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड रे। स्टूडेंट्स, हमारे पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, सम डिफिनीशंस थी चैप्टर की, वो कंप्लीट होती है। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।